विदेश से लौटने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गरजे, जहां विपक्षी एकता पर मोदी ने ताबड़तोड़ हमले किए तो 2024 के लिए सबसे बड़ा दांव भी खेल दिया। मोदी सरकार अब कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है, जिसका संकेत आज प्रधानमंत्री ने दिया। वहीं पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि बीजेपी के लक्ष्य पर अब पसमानदा मुसलमान भी हैं, जिनका विश्वास जीतकर बीजेपी 2024 के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। जब आपकी किस्ती डूब रही है, कोई सहारा नहीं, तो आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। सिर्फ मुसलमानों को सिंगल आउट करके आपने जिस तरह टारगेट किया है, ये भी आपके लिए हल्की उचित नहीं है। ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हिंदू और मुसलमानों के लिए एक जैसे कानून हो, मजहब के आधार पर किसी भी मसले पर कोई भेदभाव ना हो। बीते कई दिनों से देश में समान नागरिक संहिता की जोरदार चर्चा हो रही है और अब लगता है कि 24 के चुनावी जंग से पहले बीजेपी ने यूसीसी पर आर पार की जंग की तैयारी कर ली है। यही वजह है कि 6 दिनों के विदेश दौरे के बाद जब पीएम मोदी ने भोपाल में पहली रैली की तो समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया, विरोध करने वालों पर वोट बैंक की सियासत का आरोप लगाया। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से लगातार अलग अलग राज्य समान नागरिक कानून लागू करने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में तो कमेटी का ड्राफ्ट तैयार होने के साथ इसे लागू करने की भी तैयारी है और तो और देश के लॉ कमीशन ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। विधि आयोग ने नागरिक कानून को लेकर आम जनता की राय मांगी। सार्वजनिक और धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के भी विचार पूछे गए। अपनी राय देने के लिए विधि आयोग ने 1 महीने का वक्त दिया है। इस कवायद के बीच पीएम मोदी के बयान के बाद अब चर्चा है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को हरी झंडी मिलने वाली है। और इस सवाल पर अब जबरदस्त सियासी तनातनी है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। आप यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी को मानते नहीं, जब मानते आप वहां पर हिंदू एक्सेप्शन दे देंगे आप। विपक्षी नेता यूसीसी के एजेंडे को लोकसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की साजिश बता रहे हैं। समान नागरिक संहिता के दांव को मुद्दों को भटकाने की कोशिश बता रहे हैं। जब आपकी किस्ती डूब रही है, कोई सहारा नहीं, तो आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ध्रुवीकरण में भी आप मात खाओगे, क्योंकि इस देश की जनता ने मन बना लिया है कि अब फेंकने से काम नहीं चलेगा। हमें 10 साल के जो वादे थे, 15 लाख, 20 करोड़ नौकरियां, महंगाई पे अंकुश, भ्रष्टाचार खत्म करो, ये चाहती जनता। कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं, हम उसी फॉलो करेंगे। ये कानून कितनी बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान कुरान पाक की रूह से अपने फैसले करेगा। जो अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बांटनी है
उसको शरीयत के हिसाब से देगा। इससे किसी को तकलीफ क्यों है आखिर? हालांकि बीजेपी को इस बात का भी एहसास है कि यूसीसी के रास्ते में कई रुकावटें हैं, क्योंकि सांस्कृतिक विविधताओं वाले देश में यूसीसी पर एक राय बनाना आसान नहीं। वहीं तमाम मुसलमान इसे धार्मिक आजादी का उल्लंघन मानते हैं। हम ईमानदारी से मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट की तरफ आगे ले जाने की बात न केवल कहते हैं बल्कि धरातल पे करते भी हैं। और सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, इन तमाम लोगों ने केवल और केवल मुसलमानों को गुमराह रखने का काम किया, मुसलमानों का वोट लेकर सत्ता में आकर अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने का काम किया। जब एक खानदान के सभी लोग हैं तो आपको सबके साथ बराबर का मामला करना चाहिए। और सबके इस यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या खाली मुसलमानों का मसला है? सिर्फ मुसलमानों को सिंगल आउट करके आपने जिस तरह टारगेट किया है, ये भी आपके लिए हरगिज उचित नहीं है। इसमें इस देश के अंदर आप कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में है? आप एक का नाम बताइए मुझे। क्या हिंदू इस बात के लिए तैयार है क्या? यही वजह है कि पीएम मोदी ने यूसीसी के जिक्र के साथ पसमानदा मुसलमानों के फिक्र की भी बात की। समाज में पसमानदा मुसलमानों के विकास को लेकर भी अपनी सोच देश के सामने रखी। अगले महीने की 15 तारीख को लॉ कमीशन की मियाद खत्म हो जाएगी, फिर शुरू होगा रिपोर्ट तैयार करने का काम। इस बीच यूसीसी पर पीएम के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब देश में एक कानून की तैयारी हो चुकी है? क्या समान नागरिक संहिता की जमीनी तैयारी शुरू हो चुकी है? भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।